कैसे आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और आज मैं डिस्कस करूंगा हीट पंप के बारे में कि हीट पंप होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, वर्किंग कैसे होता है। बेसिकली मैंने कई सारा वीडियो शूट किया है बट उसमें हमने ये नहीं दिखाया है कि किस तरह से डायग्रामेटिकली वर्क करता है ये, बट मैं अभी एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि इसमें जो हीट पंप है इसका प्रोसेस क्या होता है वर्क करने का। बेसिक क्या होता है ना, जितने भी कस्टमर आज के डेट में हीट पंप लगा रहे हैं वो लगता है कि ये होता कैसे है, क्या होता है, बेसिकली किस तरह से वर्किंग करता है। क्योंकि जो मेरा वीडियोस है वो काफी लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वीडियो हमारा जो वॉचिंग टाइम अगर हम बात करें बहुत ज्यादा हमारा वॉचिंग टाइम हो रहा है। तो मैं अभी दिखाऊंगा कि हीट पंप का वर्किंग कैसे होता है और हीट पंप क्या होता है, तो इस पे मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हीट पंप क्या होता है। हीट पंप एक मशीन है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर हीटर इंस्टेड ऑफ गीजर। अगर आप गीजर लगा रहे हैं तो उसके बदले में आप हीट पंप लगा रहे हैं। तो मैं वो वन बाय वन बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हीट पंप क्या होता है। हीट पंप एक डिवाइस है जिसमें कि एक स्टोरेज टैंक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट वाटर स्टोरेज टैंक। ये तो आपका स्टोरेज टैंक। इसके साथ साथ एक होता है आउटडोर। आप देखते होंगे आउटडोर होता है, जैसे एसी में आउटडोर होता है सेम आउटडोर इसके अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है इस आउटडोर का, इस आउटडोर के थ्रू गर्म हवा को सक किया जाता है। इसमें एक फैन होता लगा हुआ जो फैन गर्म हवा को सक करते हैं, जिसके थ्रू सक किया जाता है। तो क्या होता है इसमें, ये जो है इधर से गर्म हवा को सक किया जाता है और इसके अंदर एक कंप्रेसर यूनिट होता है। कंप्रेसर का काम होता है जो गर्म हवा को खींचते हैं उसे और कंप्रेस करके और डेवलप करके आगे सप्लाई करना। तो इसमें बेसिक तीन चीजें होता है हीट पंप में। हीट पंप में सबसे पहला जो चीज होता है ये होता है आपका एक होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है कि जो भी बाहर से हवा आ रहा है फैन के थ्रू उस हवा को सक करके कंप्रेसर को सप्लाई करना और कंप्रेसर उसे और कंप्रेस करके आगे सप्लाई करता है। दूसरा चीज होता है इसमें हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का काम होता है जो कंप्रेसर आगे सप्लाई किया हीट एक्सचेंजर को उसे और डेवलप करके हीट में कन्वर्ट करके उसे आगे सप्लाई करना। तीसरा होता है हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जब कंप्रेसर एयर को खींच के आगे सप्लाई करता है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में जब एयर जाता है तो एक ज्यादा मात्रा में एयर जब जाता है तो उसे थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस इस तरह से होता है जैसे यहां से एयर आया, जो कुछ लिक्विड आया, यहाँ पे एक इस लाइन को एक स्मॉल लाइन कर दिया जाता है, फिर आगे एक सेम लाइन प्रोसेस होता है। तो यहाँ से जो हीट हमारा ये जो भी एयर जाता है या लिक्विड फॉर्म जाता है, जो भी जाता है, इसे यहाँ जैसे हमारा ये फोर्स हमारा A1 में आ रहा है तो यहाँ पे आके ये डिक्रीज कर जाता है, ये A2 हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो बेसिकली सारा ये 3-4 आइटम है, 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा सारा डिपेंडेंट करता है कि क्या कैसे काम करता है। सबसे पहला फैन जो एयर को सक किया जाता है, दूसरा कंप्रेसर कंप्रेस किया जाता है, तीसरा हीट एक्सचेंजर जिसे हीट एक्सचेंज करते हैं, और एक होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस जो कि ज्यादा मात्रा में हीट आता है या जो भी लिक्विड फॉर्म आता है या एयर आता है उसे रिड्यूस करके आगे सप्लाई करना, उसे हम लोग थ्रोटलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये तो हुआ एक ओवरऑल कि क्या क्या इसके अंदर डिवाइस यूज होता है। इसके अलावा अब मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका डिवाइस कैसे होता है और कैसे कैसे इसका कनेक्टिविटी किया जाता है। तो सबसे पहली बात ये हुआ आपका स्टोरेज टैंक जिसमें कि गर्म पानी स्टोर होता है, हॉट वाटर टैंक जिसको बोलते हैं हॉट वाटर टैंक। और आपका ये हो गया कंप्रेसर, ये हो गया कंप्रेसर जिसमें फैन लगे होते हैं, कंप्रेसर लगे होते हैं, बाकी अन्य आइटम मदरबोर्ड लगे होते हैं, छोटे छोटे आइटम जो भी लगे होते हैं। तो ये गर्म हवा खींच के, जैसे हम लोग एसी में कैसे देखते हैं कि एसी में क्या होता है, ठंडा हवा खींच, गर्म हवा खींच के ठंडा हवा खींचा जाता है और वो हमें स्प्लिट के थ्रू जो भी हमारा विंडो एसी होता है जैसे भी होता है, वो क्या होता है बाहर से हवा खींचा जाता है ठंडा हवा और वो हमारे एरिया को चिलिंग करता है। तो वो होता है एक ठंडा करने का प्रोसेस। लेकिन इसके अंदर हॉट करने का प्रोसेस है, ये उल्टा है, रिवर्स सिस्टम है इसके अंदर। तो ये जो हवा खींचता है ये गर्म हवा खींचता है और जो ठंडा कोल्ड एयर है वो कोल्ड एयर बाहर चला जाता है। तो ये बेसिकली ये आउटडोर का फंक्शनिंग होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कंप्रेसर को सप्लाई करने के बाद कंप्रेसर क्या करता है
कंप्रेस करता है और हीट एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देता है, तो हीट को हम आगे की ओर भेजते हैं। तो ये आगे की ओर जो ये सिलेंडर देख रहे हैं, ये 80 mm का पफिंग बेस सिस्टम होता है। ये यहाँ पे 80 mm का पफ होता है इसके ऊपर, ताकि जो भी इसके अंदर पानी गर्म हो तो वो जल्दी ठंडा ना हो, वो 6 से 8 घंटे तक मेंटेन करे, उसके लिए होता है। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ से कॉपर पाइप इन दोनों के बीच में, जैसे स्प्लिट और आउटडोर के बीच में कनेक्टिविटी किया जाता है, सेम स्टोरेज वाटर टैंक और आउटडोर के बीच में कनेक्टिविटी किया जाता है। तो अब यहाँ से हीट हमारा एक्सचेंज होके हमारे इस टैंक की ओर चलता है। तो जो ये आप टैंक देख रहे हैं, अब इसमें हीटिंग प्रोसेस कैसे होता है, पानी गर्म कैसे होता है ये, तो इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ये टैंक, इसके ऊपर कॉपर का पाइप रोटेट किया गया है पूरा। जो टैंक होता है उसके ऊपर कॉपर का पाइप रोटेशन किया गया है पूरा। तो इससे क्या होता है, ये कॉपर पाइप का कनेक्टिविटी इसमें किया जाता है, तो ये कॉपर पाइप हीट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे ये जो भी इसके अंदर मदरबोर्ड है फंक्शनिंग किया गया और भी चीजें कि हमें क्या कमांड लेना है, तो इसके साथ एक डिजिटल मीटर होता है जिसमें कि टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन होता है कि कितना टेम्परेचर हमें चाहिए। तो जो एटमॉस्फेयर से होता है, जो बाहर के वेदर से हम गर्म कर सकते हैं, मैक्सिमम वो हम 55 डिग्री तक कर सकते हैं, 55 डिग्री तक हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे ऊपर लेके चलना है तो जो हमारा ये टैंक होता है इसके अंदर एक एलिमेंट लगा होता है। इस एलिमेंट का वर्क होता है कि अगर 55 डिग्री से अगर ऊपर आपको गर्म लेके करना है तो आप एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप टेम्परेचर मीटर पे आप सेट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब जो उसपे सेटिंग होता है उस सेटिंग को जैसे आप बढ़ाएंगे 55 से 60 करेंगे, 65 करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा और ज्यादा पानी गर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ओवरऑल हर एक ब्रांड का हीट पंप का एक ये फंक्शन दिखाया गया कि इस तरह से वर्किंग होता है। अब इसमें हम बात करेंगे इसका बेनिफिट्स की, इसका बेनिफिट्स क्या होता है। तो क्या होता है कि जो हीट पंप है ये 70% पावर सेविंग सिस्टम है। अगर आप कोई गीजर यूज करते हैं कोई भी ब्रांड का, सपोज आपका वो गीजर 2 किलोवाट का है, यानी वो 2000 वाट ले रहा है एट ए टाइम एक बार में, चाहे वो 20 लीटर का हो, 25 लीटर का हो, या जो भी गीजर है आपका। और हीट पंप में क्या होता है, हीट पंप में जो है कोई एलिमेंट नहीं लगा है, अगर एलिमेंट है भी तो वो बैकअप के लिए एलिमेंट लगा हुआ है। ये यूज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज करना चाहते हैं और नहीं। तो क्या होता है कि इसमें बिजली कंज्यूम जो होता है वो कम होता है, पावर कंज्यूम कम होता है। इसमें अगर हम गीजर और हीट पंप की अगर हम बात करें, दोनों का डिफरेंस अगर हम बात करें, तो एक गीजर हमें 25 लीटर का अप्रोक्स अगर हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें एक आइडिया के तौर पे 3 से 4 यूनिट हम कंज्यूम करते हैं। तो 4 यूनिट कंज्यूम करते हैं और हीट पंप में वो 25 लीटर का पानी गर्म करने में 4 यूनिट कंज्यूम होता है। और अगर हम हीट पंप को पूरे 300 लीटर का, सपोज हम 300 लीटर का हीट पंप लगाते हैं, 300 लीटर के हीट पंप को पानी गर्म करने में 6 से 8 यूनिट मात्र लगाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 300 लीटर को गर्म करने में 6 से 8 यूनिट और एक 25 लीटर को गर्म पानी करने में गीजर से 4 यूनिट, तो बहुत ही ज्यादा बिजली का मतलब इसमें देखा जाता है गैप है। तो इसीलिए हीट पंप में एक वर्ड लिखा हुआ आता है, जिस भी ब्रांड का लेंगे उसमें लिखा होता है 70% पावर सेविंग सिस्टम है। ये कहने का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा कम बिजली लेता है, बहुत ही ज्यादा बिजली इसमें कम खाता है, इसलिए इसमें 70% पावर सेविंग सिस्टम लिखा होता है। तो ये तो हुआ एक ओवरऑल एक आपका आइडिया कि हीट पंप कैसे काम करता है और क्या डिफरेंस है। ये छोटा सा डिफरेंस है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और डीलिंग में 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा पॉइंट वाइज कि क्या क्या इसमें चीजें लगते हैं और किस तरह से और भी काम होता है इसके अंदर। ये तो हुआ ओवरऑल। इसके अलावा अगर हम हीट पंप में बात करेंगे इसका कि इसका वर्किंग कैसे होता है, ये लगता कहाँ है। तो बेसिकली अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, इस बिल्डिंग में आपका 4 फ्लोर है, सपोज 3 फ्लोर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हीट पंप लगेगा हमारा, ये आपका हो गया वाटर टैंक, जिसको बोलते हैं नॉर्मल वाटर टैंक, जो आपका इसमें पानी स्टोर होता है। ये तो हुआ वाटर टैंक। अब हमें लगाना है, सपोज हमारे हर एक फ्लोर पे 3 बाथरूम है, 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बाथरूम अगर तीनों फ्लोर को अगर हम कनेक्ट करना चाहेंगे तो हमारा टोटल 9 बाथरूम हो गया, 9 बाथरूम हो गए टोटल हमारे। तो अब इसमें हीट पंप कैसे लगेगा, सबसे पहली बात तो जो हीट पंप लगता है इसके लिए रिटर्न लाइन होता है, जो कि ओवरहेड से लाना होता है। जैसे कोल्ड लाइन आप लाते हैं, हर एक में कोल्ड लाइन आ गया, सब में कोल्ड डाइवर्टर आ गया, इसी तरह हीट पंप ये हमारा है, ये हीट पंप। तो हीट पंप सेंट्रलाइज लगता है और हीट पंप का लाइन हमारा आता है डाइवर्टर में, ये को हॉट लाइन में चला गया, हॉट डाइवर्टर के लाइन में चला गया, यहाँ चला गया।
इस तरह से इसका फंक्शनिंग होता है। अगर आपको सेम दूसरे फ्लोर में लगाना है तो हॉटलाइन सेम चलेगा, फिर हॉटलाइन सेम चलेगा। तो ये बहुत जो रिटर्न लाइन होता है, सर्कुलेशन लाइन, ये बहुत ही लेंथी चीज है। इसको समझना एक मतलब बहुत बड़ा ब्लड सर्कुलेशन जैसी बात